यहाँ पानी के लिए रमजान के महीने में मारामारी हो रही है, और आप जो है मरीन ड्राइव में बैठ के यार चड्डी बन के गिटार बजाते हो। आप अपने आप को जिम्मेदार एमएलए बता रहे हो। और बेगैरती की हद तो तब हो गई कि आपके लोग जो है ना गिटार बजाती हुई वीडियो क्लिप भी मतलब बेबागी से चला रहे हैं शहर में, लोगों को दिखा रहे हैं देखो हमारा साहब कितना अच्छा गिटार बजाता है। यहां पानी के लिए लड़ लड़के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, मारा मारी तक बात चली गई। दूसरा अशरा रमजान में पानी की आपको पता है कितनी जरूरत होती है। हर आदमी को नमाज पढ़ना होता है, गुस्ल का मसला, खाना पकाना, अफ्तारी का मसला। रमजान जैसे महीने में पानी की किल्लत, और हमारा एमएलए मरीन ड्राइव पे बैठ के गिटार बजा के रोज एक वीडियो डाल रहा है। ये विकास है? ये एक जिम्मेदार आदमी की निशानी है? इसके लिए उलमा उतरे थे धोंगा ले लेकर, इसके लिए वोट मांग रहे थे कि ये सेकुलर आदमी इसको वोट दो जो हमारे रमजान का एहतराम नहीं कर सकता। जसबीर जो बिलाल शेख या जसबीर कुछ नाम का लड़का है यहां पर है, जिसपे हमेशा इल्जाम लगता रहा है कि इस पूरे इलाके के इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना मुमरा कोसा में चलता है सब वही चलाता है, और उसी के पास मतलब उसका पैसा वगैरह जो भी है कलेक्शन आता है। मैं तो उस लड़के को इतना करीब से नहीं जानता, पर ऐसे ही मतलब दूर दूर से देखा हूं उसको। अभी मुझे याद है कि असेंबली में यही जितेंद्र अवान ने खड़े होके 17 से 18 मिनट गालिबन उस पर चर्चा की थी कि ये जसबीर जो है अंडरवर्ल्ड का आदमी है, और ये अहरे जो एक महेश अहरे, वो दोनों पे इल्जाम लगाया था कि अंडरवर्ल्ड का आदमी है, और इन लोग जो है मतलब यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके मतलब उनकी बेटी का कोई मसला था। याद है आपको? याद है? वही चीज, वही क्लिप जो है ना कोर्ट को जो है ना रेफरेंस बना के दिखाई गई उधर। मैं सर, आप देख रहे हैं एनकेटी न्यूज। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए नसीर खान। जिस तरह से आने वाला जो है महीनों में जो है चुनाव है, उसको देखते हुए हम इससे जानेंगे, और साथ ही साथ जो है एवीके कंपाउंड में जिस तरह तोड़ो कार्रवाई की गई, और जिस तरह से मुमरा में राजनीति गरमाई हुई है, उसके लिए हम आज खास बातचीत करने के लिए नसीर खान के पास आए, हमसे जानेंगे पूरा मामला। नसीर भाई, जिस तरह से आप देखेंगे अक्सर जो है मुमरा में राजनीति काफ़ी गरमाई रहती है। एक तरफ जो है जितेंद्र अवार्ड और दूसरी तरफ नजीब मुल्ला टीम, ये दोनों में जो है काफ़ी घमासान हमेशा लगा रहता है। अभी आपने बीच में देखा होगा कि नेहा नाइक और जावेद मेडिकल, उनके बीच में जो है काफ़ी बड़ा घमासान हुआ था, जिसके बाद चौकी तक पहुंच गई थी। क्या बताएंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, माफ़ करना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ होती है, दो ग्रुप आपस में, दो पॉलिटिकल ग्रुप आपस में जो है कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, लीडरों में जो है आपस में होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक अजीब व गरीब चीज़ हुई है जो नज़र से मतलब जो है ना मैं देख रहा हूँ, नेचर के ख़िलाफ़ जो इंसानी फितरत नहीं है। ये झगड़ों की वजह बता रहा हूँ आपको। ये जो सामने वाले इतने एग्रेसिव है ना, उसकी वजह आप पूछ रहे हो ना मुझसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आमतौर पे क्या होता है रिहान भाई कि इलेक्शन हारने के बाद लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते हैं, लेट गो करते हैं कि भाई ठीक है। उसकी वजह कोई नाराज़गी नहीं होती है, उसकी वजह ऐसी है कि भाई चलो ठीक है, जो जीता है वो काम करे ना, अब उसका हक है, फंड भी उसी को मिलता है, तो भाई वो काम करे। लेकिन यहाँ पहली बार नेचर के खिलाफ ऐसा हो गया कि नजीब मुल्ला जीत हासिल नहीं कर सके, उसके बाद भी मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं, और सिर्फ आ नहीं रहे हैं बल्कि आप देखो मतलब लाखों करोड़ों रुपए का फंड ला रहे हैं, फंड खर्च हो रहा है यहाँ पे, और जनता दरबार लेके लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि फंड आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपने जैसे कहा कि फंड आ रहे हैं मुमरा शहर में, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही, लेकिन कहीं ना कहीं एक वादा किया गया था जो है चन्नीपाड़ा नाले को लेकर। हमने भी इसकी खबर चलाई थी, जो खुद नजीब मुल्ला ने कहा था कि मैं इस नाले को साफ करके दूंगा अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे उस बात को जो है कम से कम 3 से 4 हफ्ते हो गए। आज भी हमने उनको याद दिलाया उस काम को लेकर। कहीं ना कहीं हमने इसकी खबर चलाई थी, आज हम लोग जो है हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपने एक खबर चलाई थी नाला साफ करने की, लेकिन अभी तक वहाँ पे नाला साफ नहीं किया गया। देखिए, जहां तक आप वादों की बात करोगे ना, तो वादे जीते हुए लोग पूरे करते हैं। सुनिए मेरी बात, वादे जो है जीते हुए लोग पूरे करते हैं। एक आशिक जब अपने माशूक से वादा करता है तो वो पूरे कब करता है? जब निकाह हो जाता है। अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो वादे पूरे करता है क्या? मैं मजाकिया तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो, बावजूद उसके, रियान में मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बावजूद उसके आप देखिए, अब ये कोई एक नाला आपके सामने आ गया होगा, बावजूद उसके आप देखोगे कि मुमरा कोसा में
जो लेवल पे काम हो रहा है नहीं, अभी। आप जैसे कहेंगे 200-250 करोड़ की जो भी निधि आई है मुंबई शहर में, कहाँ कहाँ वो निधि लगी और कहाँ कहाँ काम हुआ? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाँ, बताइए। सब में पहले तो वो निधि आपने देखा कि मतलब जो है ना, कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू था, जिसके लिए नजीब भाई ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला कि 5.5 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए आया, तकरीबन 5 करोड़ रुपए स्कूल के लिए आया। स्कूल आप वीडियो आप ही लोगों ने जाके बनाए थे कि बाथरूम में तक मतलब 8, 9, 10 की बच्चियां, जो बड़ी बच्चियां होती है, उनको मतलब जो है ना बाथरूम जाने के लिए दरवाजे टूटे हुए थे, ग्लासें टूटी हुई थी, विंडोज टूटे हुए थे। उसको तो वादा जो है जितेंद्र रावत साहब करे कि बोले हम लोग नहीं वो बनाया वहां पे। देखो मेरी बात सुनो, ये ना पॉलिटिक्स सब करते हैं, पॉलिटिक्स को समझ बहुत कम लोगों को होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा समझदार आदमी हूं। आप मुझे बताइए कि कॉरपोरेशन के पास में जो फंड आता है, जैसा आप एक पत्रकार हो, उसकी शक्लें क्या होती है? 3-4 शक्लें होती है। एक तो कॉरपोरेशन जो डेवलपमेंट, सुनिए ना मेरी सर, आप मुझे आप कह रहे हैं कि जो है जीते हुए लोग के पैसा आता है, ठीक है, लेकिन नजीमुल्लाह साहब तो हार चुके हैं, उनके पैसा कैसा है? उसी का जवाब दे रहा हूं। आप जब पूरी बात मेरी सुनोगे ना, तब आपको जो है ना आपका जवाब मिल जाएगा। जब तक आप मुझे बोलने नहीं दोगे, आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा। कॉरपोरेशन के पास में जो फंड जनरेट होता है, उसकी 2, 3, 4 शक्लें हैं। नंबर 1, कॉरपोरेशन जो ये डेवलपमेंट प्लान वगैरह इसके जरिए अपना फंड जनरेट करती है, टैक्सेस के जरिए अपना फंड जनरेट करती है। उसके बाद में अगर उसको अपने क्षेत्र में लगता है कि भाई 200-500 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो या तो महाराष्ट्र सरकार को अप्रोच होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच होती है। आज दोनों जगह पे आप देख रहे हो कि सरकार किसकी है। मेरी बात को समझो आप। तो अल्टीमेटली फंड कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आ रहा है। और आज हम लोग जो है गवर्नमेंट में है, जितेंद्र रावत तो नहीं है गवर्नमेंट में। जितेंद्र रावत सरकार में है क्या? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितेंद्र रावत है क्या? देखो, नजीब मुल्ला के साथ में मेरी जुड़ने की एक ही वजह रही खाली कि मैं इलाके का डेवलपमेंट चाहता था। इसके लिए मैंने सेकुलरिज्म को भी चैलेंज किया। पूरा इलेक्शन मैं लोगों से सवाल करता रहा कि अगर सेकुलरिज्म का दम भरकर हमारे इलाके को पानी मिल रहा है, रोड, गटर, नाले, स्कूल, कॉलेज, गार्डन, ग्राउंड, मार्केट अगर मिल रही है, तो सबसे पहले सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाला मैं था। जब से हमने होश संभाला, तब से हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि हमारी जुड़ने की वजह यह थी कि हम डेवलपमेंट चाहते थे, हमारे लोगों को बेसिक सहूलतें हम पहुंचाना चाहते थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत हासिल नहीं हुई, उसके बाद भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है इस बात की। आज कॉरपोरेशन के जरिए काम हो रहा है। मैंने आपको साबित कर दिया कि कॉरपोरेशन फंड कहां से जनरेट करती है। कॉरपोरेशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड दे रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नजीब मुल्ला है ना, जितेंद्र रावत कहां है? आज नेहा से कोई यह सवाल कर रहा है कि ये भाई फंड कहां से आ रहा है, पहले वो बताओ हमारे को। अरे बेवकूफ लोग, तुम सियासत कर रहे हो। अरे तुमको पता होना चाहिए कि नेहा सरकार के साथ चल रही है। नेहा से सवाल किया ही नहीं जा रहा फंड कहां से आ रहा है। भाई अगर तुम मुझे जो है, तुम आज सेंट्रल में बैठे हो और मैं थाना महानगर पालिका का कमिश्नर हूं, तुम अगर 200 करोड़ रुपए मुझे भेजोगे, तो क्या तुम पीछे से ये नहीं बोलोगे कि मेरे लोगों को ध्यान देना? क्या तुम ये बोलोगे जितेंद्र रावत के लोगों का काम करना? बताओ मुझे। तो ये सब बोले कि ये तो समझने की बात है। ये सवाल करना नेहा से या किसी से भी कि ये फंड नजीब का है क्या नहीं, ये तो हिमाकत है। मैं समझता हूं ये सवाल में ही दम नहीं है। जिस तरह से आप जो मामले को लेकर जावेद मेडिकल और नेहा नाइक के बीच में जो है घमासान हुआ था स्लाटर हाउस को लेकर, मुंबई शहर में कहा गया था कि तमाम जगहों पर जो है स्लाटर हाउस दिया जाएगा, जल्द से जल्द स्लाटर हाउस दिया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो है विधायक जितेंद्र रावत का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था स्लाटर हाउस आएगा आएगा और आएगा। अब तक क्यों नहीं आया? लाखों रुपए जिबा खाने के नाम पे जमा करके जितेंद्र रावत के लोग, और जिबा खाना जो है मेन कुर्बानी के दिन कैंसिल हो गया, उसके बारे में क्या जवाब देते हैं ये लोग? हुआ ना, कहा की बात कर रहे हैं? अरे ये मित्तल में जिबा खाना है, लोगों से एडवांस पैसे लेकर लाखों रुपए जमा किए, और उस दिन वहां पे कॉर्पोरेशन ने आके मतलब जो है ना उसको, ये मित्तल की बात कर रहा हूं। एवीके में हुआ था ये जिबा खाना एवीके में हुआ था, तो शायद एवीके में हुआ होगा। अरे हाँ, तो मित्तल एवीके सब उधर आजू बाजू में ही तो है ना। कल आप आगे चले गए एवीके। अच्छा, ये इस तरफ है। हाँ, बराबर। हाँ, आपकी है। तो उसको आप क्या कहोगे? वो हुआ, कांड हुआ कि नहीं हुआ? अब इन लोगों ने पैसे लौटाए भी होंगे, तो लोगों का ईद जैसा फरीजा तो रह गया। ईद के दिन परेशानी तो होगी लोगों को। तो कैसा है, देखिए मेरी बात, उसमें हमने खबर भी चलाई थी। आपने चलाई बराबर है, मैंने भी देखा, और लोगों की भी खबरें मैंने देखा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनसे कुछ हो नहीं रहा है। देखो, कोई भी ना रियान भाई अपना जो शख्सियत का जो एक और होता है ना, एक चेहरा जो होता है, टेम्पो जिसको कहते हैं, या अपनी शख्सियत हमेशा बाकी नहीं रख सकता। एक टाइम आ जाता है, डाउनफॉल चालू हो जाता है, और वो टाइम अब जितेंद्र रावत का आ चुका है।
आपके कहने का मतलब डाउनफॉल चालू हो गया उनका। जिसकी मैं आपको साफ मिसाल दूंगा कि ये प्रेशर टैक्टिक क्या वजह बनी कि जितेंद्र अग्रवाल को राबड़ी में जाके खड़े होना पड़ा? क्या वजह बनी बताओ मुझे। इससे पहले कभी आपने देखा जितेंद्र अग्रवाल को राबड़ी के जाके गटर नालों की सर्वे करते हुए? तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि नजीब मुल्ला जो है ना मुमरा में आना बंद करे। क्योंकि मैं बता रहा था आपको, आपने मेरी बात काट दी, ये नेचर के खिलाफ हो रहा है एकदम। जैसे मैं सबकी बात नहीं करूंगा, अपनी बात करता हूं। मेरे पैनल नंबर 32 जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं खुद था, महेंद्र कुंबलेकर मेरे साथ थे, इनायत बेग थे, और फिर एक हमारी माजी हमारे साथ थी, बराबर। एक 4 दिन का हमारा पैनल था। हम लोग सेकंड पोजीशन पे हारे। मैं कभी जाके मेराज को डिस्टर्ब नहीं किया। महेंद्र कुंबलेकर को कभी देखा आपने शानू के सामने जाकर डिस्टर्ब करते हुए? इनायत बेग को देखा कभी आपने जाके शानू को डिस्टर्ब किया या उसकी बेटी को डिस्टर्ब किया? तो ये नेचर ही नहीं है। लोग हारने के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जो है हारने के बाद में लाखों करोड़ों रुपए लाके यहाँ पे दे रहा था। आप बताओ कि जीते हुए कैंडिडेट को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा होगा। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप इस बार जो है चुनाव आने वाला है, आप इलेक्शन लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह। एक बात याद रखो रेहान भाई, जीत और हाथ मेरा मकसद नहीं है। जब तक शहर में 4 लोग भी मुझको सुनने वाले हैं ना, मैं अपनी बात पहुंचाता रहूंगा इंशाल्लाह। हार और जीत, मैं जानता हूं कि हार और जीत के फैसले कहां होते हैं, ये मेरा ईमान है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे सेहत दी, अल्लाह ने जब तक मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। मुंबई शहर में अक्सर कहा गया कि विकास हुआ है, आप उस विकास को किस तरह देखते हैं? देखिए, विकास तो हुआ है, आपने देखा है ना। तकरीबन 18 से 19 एकड़ रिजर्वेशन के प्लॉट जो है ना, सब विकास के नजर चढ़ गए। सब विकास के नजर चढ़ गए। ये और किसी का विकास? हाँ, आपने देखा, मतलब हैंगिंग मार्केट आने वाला था, है ना। आप मुमरा में 3 ब्रिज आने वाले थे जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल होने वाला था। कैसा है, देखो मैंने एक स्लोगन चलाया था इलेक्शन के दरमियान में, आज भी लिखता हूं कि मुमरा के लोगों को सियासी बनना होगा। जैसा मैं लिखता था, हर फर्द को सियासी होना होगा। जब तक आपको सियासी नजर से नहीं देखोगे ना, आज ट्रैफिक के नाम पे आप देखो कि मतलब एवी के इसके पूरे रोड का डीपी रोड बोलकर जो पूरा डेमोलेशन किया गया, पूरी उसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब कर दी गई, बराबर है। क्या कहा गया कि हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कर रहे हैं, यहां से डीपी रोड है। मैं आपको कहता हूं कि जहां वो डीपी रोड खत्म होता है ना, उसके आगे की जमीनें खाली आप चेक करो, किसने खरीदा है, उसके सौदे किसने किया है। वो डीपी रोड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए निकला जा रहा है, क्या उन जमीनों तक रोड को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? तो कैसा है, सियासत को समझने की जरूरत है। तो विकास तो आपको थाना में देखने मिलेगा कि ट्रैफिक को किस तरह से इंटरनल कम से कम 20 से 22 ब्रिजेस निकाले गए हैं। आज तक मुमरा में एक ब्रिज नहीं आया, 16 साल 17वां साल चल रहा है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी करके जो है और जिसको आप विकास कहते हो, गटर, नाले, रोड, रास्ते, स्कूल, ये सब तो टीएमसी के सुपरविजन में चलती है ना यार। कितनी बार बोलना पड़ेगा ये लोगों को? अब लोगों को समझ में आने लगा है। आज आप एक आमदार हो या खासदार हो, मुझे आप बताओ कि श्रीकांत शिंदे क्या कॉर्पोरेशन में जाके बैठते हैं क्या? कितनी बार इनको जो है, आज आप मेरे को विकास की बात कर रहे हो। रमजान का महीना गुजरा अभी आपके सामने से, गुजरा रमजान का महीना। रमजान के महीने में पानी को लेकर मारामारी हुई, पुलिस स्टेशन तक मैटर गया। ये एक मुस्लिम इलाका है, जितेंद्र अग्रवाल एक मुस्लिम इलाके के एमएलए होते हैं, है ना, मुस्लिम इलाके को बिलोंग करते हो तुम। यहां पानी के लिए रमजान के महीने में मारामारी हो रही है, और आप जो है मरीन ड्राइव में बैठ के यार चड्डी पहन के गिटार बजाते हो। आप अपने आप को जिम्मेदार एमएलए बता रहे हो। और बेगैरती की हद तो तब हो गई कि आपके लोग जो है ना गिटार बजाती हुई वीडियो और क्लिप भी मतलब बेबागी से चला रहे हैं शहर में, लोगों को दिखा रहे हैं, देखो हमारा साहब कितना अच्छा गिटार बजाता है। यहां पानी के लिए लड़ लड़ के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, मारा मारी तक बात चली गई। दूसरा अशरा, रमजान में पानी की आपको पता है कितनी जरूरत होती है। हर आदमी को नमाज पढ़ना होता है, गुस्ल का मसला, खाना पकाना, अफ्तारी का मसला। रमजान जैसे महीने में पानी की किल्लत, और हमारा एमएलए मरीन ड्राइव पे बैठ के गिटार बजा के रोज एक वीडियो डाल रहा है। ये विकास है? ये एक जिम्मेदार आदमी की निशानी है? इसके लिए उलमा उतरे थे धोंगा ले लेकर, इसके लिए वोट मांग रहे थे कि ये सेकुलर आदमी, इसको वोट दो जो हमारे रमजान का एहतराम नहीं कर सकता। यार रियान भाई, किससे विकास की बात कर रहे हो यार? मेरा मुंह खुलेगा तो आपकी क्लिप कम से कम 1.25 घंटे की बन जाएगी। जिस तरह से एवी के कंपाउंड में जो है कार्रवाई की गई है, तमाम जो है 58 बिल्डिंगों को तोड़ने का हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है, उन जो है गरीब लोगों को क्या होगा जो इसके अंदर अपना आशियाना खरीद चुके हैं। अभी आप 58 बोल रहे हो यार, मैं तो
मैं तो 16-17 सुन रहा था। 58 बिल्डिंग, बाप रे बाप, ये तो टोटल करोड़ों 58 रुपए का लॉस हो बिल्डिंग जाएगा। का देखिए कैसा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे आज मुमरा में तकरीबन जो है ना, मैं 87-88 से मुमरा में हूँ। अभी आप अंदाजा लगा दिए, मैंने 35 साल क्रॉस कर लिया मुमरा में, है ना। मैंने ऐसी कार्रवाई और कार्रवाई के लिए ऐसी मशीनरी जो आ रही है, जिस तरह के पोखलेन और जेसीबी आ रहे हैं, आप भी दोस्ती में रहते, मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्ती के पीछे ही जो है इसके हो रहा है। अब मैं हैरान था, इससे पहले भी लोग हाईकोर्ट से ऑर्डर लाकर बिल्डिंगें तुड़वाए, इससे पहले भी थाना कोर्ट से लाके बिल्डिंगें तुड़वाए, ये सब हुआ 35-40 साल में, हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन पहली बार मैं सोच में पड़ा कि मैं बोला यार ये इस तरह से इस लेवल पे इतनी मतलब जो है ना संजीदगी के साथ में, मतलब इन लोग क्यों सुबह 6 बजे से ही हमारा पूरा एरिया पुलिस से मतलब जो है ना घेराबंदी हो जा रही है पुलिस की तरफ से, सुबह 6 बजे से। यानी हमारा पाव वाला दूध वाला जो 6:30 बजे तक आ जाता है वो 8-8 बजे आ रहा है, आप समझो मेरी बात। तो मैं इसको फिर इसकी कल या परसों बैठकर मैंने जो है ना पूरी जो थोड़ा इसमें मतलब वो किया, तो एनडीटीवी की एक मतलब जो है ना मुझे एक पेज, एनडीटीवी का पेज खोला मैंने, तो मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे ज्यादा नोटिस किया है जिस चीज को, वो ये कि अंडरवर्ल्ड के लोगों का यहां पर पैसा है। अभी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। जसबीर जो बिलाल शेख या जसबीर कुछ नाम का लड़का है यहां पर है, जिसपे हमेशा इल्जाम लगता रहा है कि इस पूरे इलाके के इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना मुमरा कोसा में चलता है सब वही चलाता है और उसी के पास मतलब उसका पैसा वगैरह जो भी है कलेक्शन आता है। मैं तो उस लड़के को इतना करीब से नहीं जानता, पर ऐसे ही मतलब दूर दूर से देखा हूं उसको। अभी मुझे याद है कि असेंबली में यही जितेंद्र अवान ने खड़े होके 17 से 18 मिनट गालिबन उस पर चर्चा की थी कि ये जसबीर जो है अंडरवर्ल्ड का आदमी है और ये अहरे जो एक महेश अहरे, वो दोनों पे इल्जाम लगाया था कि अंडरवर्ल्ड का आदमी है और इन लोग जो है मतलब यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके मतलब उनकी बेटी का कोई मसला था। याद है आपको? याद है? वही चीज, वही क्लिप जो है ना कोर्ट को जो है ना रेफरेंस बना के दिखाई गई उधर। तो आप बताइए कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार एक्चुअल हुआ कौन? आपके हिसाब से कौन है? कौन हुआ? मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे जब कोर्ट देख रही है कि एक जिम्मेदार एमएलए जो मिनिस्टर भी रह चुका है, वो खड़े होकर जो है असेंबली में, जहां पर जो है एक एक सेकंड कीमती होता है, वहां पे 17 से 18 मिनट एक जसबीर पे, बिलाल शेख पे और ये अहरे पे बात कर रहा है, तो कोर्ट ने उसको अहमियत दी वो चीज को। यानी आपका कहने का मतलब कि जितेंद्र अवार्ड इसके जिम्मेदार है इस चीज के? अरे भाई साफ साफ बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई अंडरवर्ल्ड का पैसा यहां पे लगा हुआ है इसलिए इसको खत्म करो, और अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है ये साबित करने के लिए जितेंद्र अवार्ड खड़े हुए थे असेंबली में। मैं और आप तो नहीं गए थे। असेंबली को किसने मतलब जो है ना नोटिस करवाया इस चीज पे? जितेंद्र अवार्ड साहब ने करवाया। बाद में क्या हुआ? वही जसबीर उनके साथ में घूमने लगा, रील्स बनने लगी, उसकी वीडियोस आने लगी, गाड़ियों में से उतर रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। वही अरे साहब पार्टियां अटेंड कर रहे, शादियां अटेंड कर रहे साथ में जितेंद्र अवार्ड साहब के। अरे भाई तुमने असेंबली में आवाज भी उठाई, बाद में तुमने दोस्ती भी कर ली, और यहां क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? आज करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हो गया और बाल बच्चे लेके लोग बेघर हो गए। देखिए ये मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं लोगों को कि आप ये चीज को समझें कि कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया अंडरवर्ल्ड के बिना पर, और अंडरवर्ल्ड का नाम इलीगल कंस्ट्रक्शन से जोड़ने का काम किसने किया? हमारे एमएलए ने। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि उनका नुकसान किसके स्टेटमेंट पे हो रहा है। आज तुम आके खड़े होकर बोलते हो कि मेरा क्षेत्र नहीं है, कहा ना इन्होंने कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं तो यहां पानी की तकलीफ बताई गई इसलिए मैं आया बात करने। तुम्हारा क्षेत्र नहीं है तो फिर तुम पानी देने क्यों आ गए भाई? बीड़ तुम्हारा क्षेत्र था क्या? धनंजय मुंडे का जो मसला हुआ वहां तुम लोगों को इंसाफ देने के लिए चले गए, वो तुम्हारा क्षेत्र था। महाड़ तुम्हारा क्षेत्र था। महाड़ में तुम एजुकेशन में पहुंच गए जहां पे इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर को फाड़ फोड़ के फेंका था, याद है आपको? महाड़ इनका क्षेत्र था। कल्याण के वो चाचा जिनको मतलब गोश वोश के मसले में कुछ हुआ था, कल्याण इनका क्षेत्र था क्या? आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेज शेयर कर रहे हैं, भिवंडी में शेयर कर रहे हैं, मुमरा में कर रहे हैं, भिंडी बाजार, नल बाजार, औरंगाबाद, भीड़, सब जगह जाके मुसलमानों के साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो मुस्लिम पर्सनल वक्फ का जो इशू है वो तो मतलब पूरे इंडिया का इशू है भाई, तुम्हारा क्षेत्र का थोड़ी है। क्यों पहुंच जा रहे वहां पे? ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जसबीर तुम्हारा आदमी है, अहरे तुम्हारा आदमी है, और आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन के लिए कह दिया तो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। भीड़, महार, ये सब तुम्हारे क्षेत्र है।
तुम विशालगढ़ पहुंच गए थे, इलेक्शन से पहले विशालगढ़ पहुंच गए थे। विशालगढ़ तुम्हारा क्षेत्र था क्या? आओ ना यहाँ पे, क्यों नहीं लोगों को इंसाफ दिलाते? जिस तरह से आपकी पार्टी, जैसे आप भी जो है सत्ता में है, जैसे आपने अभी कहा, तो अब इन गरीबों के लिए क्या करेंगे? किसके लिए? देखिए, काम तो लोगों ने गलत किया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन तो होगा, ये मनीष जोशी ने साफ तौर पे यहाँ पे खड़े होकर कह दिया कि मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा, ये डेमोलिशन होगा और होगा। जिस तरह से एक जीआर है, इसके अंदर कहा गया है कि बारिश के मौसम में, बारिश के समय में कोई भी घर से बेघर नहीं किया जाए। देखो, फिर भी बारिश में अगर आप हमसे पूछेंगे, अगर इंसानियत की बुनियाद पे पूछेंगे, तो हम की से बेस्ट जो हो सकता है, हमने नजीब भाई से बात कर भी ली है, पूरी टीम नजीब मुल्ला ने मिलकर ऑलरेडी बात कर ली है उनसे कि इनका क्या हल निकालना है। लेकिन जब तक ये कार्रवाई चल रही है कोई दखल नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है इंसानियत की बुनियाद पे। अगर आप पॉलिटिकली पूछेंगे, अगर आप पॉलिटिकली कोई ये सवाल हमसे करेगा कि इनके लिए आप क्या करने वाले हो, तो हम कहेंगे भाई जिनको पैसा दिए थे उनके पास जाओ। करोड़ों रुपए तुमने नजीब मुल्ला और नजीब मुल्ला के लोगों को नहीं दिए। मैं तो यहां तक सुनता था कि मतलब वीकली हर सैटरडे 7 से 8 करोड़ रुपए जमा होता था और बटता था। तो अगर पॉलिटिकली पूछोगे तो यह पैसा नजीब मुल्ला और नजीब मुल्ला की टीम में से किसी के पास नहीं आया है। जसबीर नजीब मुल्ला का आदमी नहीं था, तो उनकी पार्टी अहरे जो है आप जिस तरह से कह रहे हैं जसबीर नजीब मुल्ला का आदमी नहीं था, लेकिन ठीक, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे अगर आप कहेंगे कि भाई लोग बेघर हुए हैं। एमएलए इलेक्शन के पहले ही जसबीर जो है वो खुद नजीब मुल्ला की पार्टी में थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है कुछ हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। जब नजीब मुल्ला को ये बात पता चली कि यहाँ पे इनका ये कामकाज चालू है, तो नजीब मुल्ला ने बाकायदा उनको अपने से दूर किया है। आप कहने का मतलब ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये काम सिर्फ हाँ, क्योंकि नजीब मुल्ला ऐसे इलेक्शन लड़ना चाहते थे। नजीब मुल्ला को लेकिन पहले से पता था कि ये जो है बिल्डिंग का काम नहीं। सुनिए, जैसे ही नजीब मुल्ला को यहाँ से इलेक्शन लड़ने का तय हुआ और उनको गाइडलाइन मिल गई कि अब तुमको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो नजीब मुल्ला ने अपने करीब से लोगों को दूर करना चालू किया, इस तरह के लोगों को। और जो सुधरना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, तो कई लोग हैं जो आरटीआई मार के जो है मतलब है ना, हाँ, उनसे भी नजीब मुल्ला ने मेरे सामने मीटिंग लेके कहा कि भाई ये सब तुमको बंद करना पड़ेगा, ये सब नाम मेरे साथ मेरे के उछलना नहीं चाहिए तुम्हारा। तो खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा इसकी वजह बनी है अंडरवर्ल्ड। और अंडरवर्ल्ड से जोड़ने का काम, इस मुद्दे को अंडरवर्ल्ड से जोड़ने का काम असेंबली में खड़े होकर जितेंद्र अवार्ड साहब ने किया है। इससे कोई इनकार कर सकता है? मैं आपको जो है असेंबली से मिनट्स लाके दिखा दूंगा। अभी आपको मोबाइल खोल के जो है मैं आपको दिखा सकता हूं कि मतलब किस तरह से जो है ना एनडीटीवी ने कहा है। देखो, अंडरवर्ल्ड का नाम आया है इसमें। मैं परसों ही देखते बैठा था, मैं बोला इतनी सख्ती के साथ में मतलब ये सब क्यों हो रहा है? हम तो इतने सालों से मतलब हैं, कभी हमने इस तरह से होते हुए नहीं देखा। मैं परेशान हो गया। देखिए, ये एनडीटीवी का पूरा ये मैंने गूगल पे मतलब जो है ना पूरा सर्च करके उसको किया हूं। अभी इसमें आपको बताता हूं कि अंडरवर्ल्ड का जिक्र कहां पर आया। तो अभी लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई इसको जो है अंडरवर्ल्ड से जोड़ने का काम जो है ना किसने किया। अगर आपका कैमरा कवर कर सके तो देखिए, ये नीचे से चौथी लाइन है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन दिख रहा है आपको? अब बताइए, देखिए रियान भाई। तो कहीं ना कहीं आपको कहने का मतलब, और मैं तो यहां तक सुना कि जितेंद्र अवार्ड साहब की असेंबली में उठाई गई आवाज की क्लिप भी सुप्रीम कोर्ट को दिखाई गई। ये मुझसे कहा किसी ने, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई गई कि वहां का लोकल एमएलए देखिए सर क्या कह रहा है। अब आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसका? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जिम्मेदार जितेंद्र अवार्ड है, लेकिन जितेंद्र अवार्ड ने असेंबली में जो है काफी पहले कहा था, लेकिन अब कार्रवाई इस पर क्यों की जा रही है? अरे भाई, जब कोर्ट में मैटर इतने टाइम, सुनिए टाइम की जो मैं बता रहा हूं आपको, इतने टाइम का टाइम पीरियड था, उसमें कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब कार्रवाई किससे क्यों की जा रही है? इसीलिए तो आज आपने देखा एक एएमसी सस्पेंड हुआ ना, हुआ नहीं हुआ ये? हाँ, हुआ ना एएमसी सस्पेंड, और भी नाम चल रहे हैं। नहीं, अगर इंक्वायरी पूरी होगी, आप याद रखिए रियान भाई, ये कोड है। एक मिनट, आप कहा कि सस्पेंड हुआ फारूक से, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही जो है ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं था। इसके अंदर बता रहा हूं मैं आपको, सबका चालू है, सबका नंबर लगेगा।
कोई नहीं बचेगा इससे, कोई नहीं बचेगा, ना ऑफिसर्स बचेंगे ना वसूली करने वाले बचेंगे। आप याद रखना, ये गरीबों की हाय खाली नहीं जाएगी। ये गरीब जो बाल बच्चे लेके बारिश के महीने में जो फुटपाथ पे आए हैं ना, इंशाल्लाह इनकी हाय खाली नहीं जाएगी। इसमें कोई नहीं बचेगा, आप देख लेना। ये मैं आपको ना अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, एक एक आदमी को इसका हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक अपने कर्म ये लोग दुनिया में भोगेंगे नहीं ना, तब तक ये लोग जमीन छोड़ेंगे नहीं, दुनिया छोड़ेंगे नहीं। जो हिसाब से मैंने औरतों को बच्चों को रोते हुए देखा हूं, जिस हाल में मैंने पीछे जाके 4 दिन पहले देखा हूं, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं मैं, ये जब तक भुगतेंगे नहीं, एक एक आदमी इसमें मरेगा, आप देखना कोई नहीं बचेगा इसमें इंशाअल्लाह। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी मुगल शहर के तमाम मुद्दों पर। जिस तरह से नसीर खान का कहना है कि जेवी के कंपाउंड में तोड़ू कार्रवाई की जा रही है कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर और साथ ही साथ जो है जो घमासान कुछ दिन पहले जो है नजीमुल्लाह गुट और जितेंद्र गुट में हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं।